बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। ए खालिक अर्ज़ व समात, तुझे वास्ता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक का, हमें दुनिया के तमाम मसाइब व आलम से निजात अता फरमा। ए अल्लाह, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत कर और उन्हें आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमा। आमीन। गर्मी के सताए चारसदा के आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तवील लोड शेडिंग और म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी दर्द सर बन गई। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ गया। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग नामंजूर। चारसदा के अवाम बिजली लोड शेडिंग और TMA की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। चारसदा चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे झूठे वादे करके वोट लेकर गायब हो जाते हैं, लेकिन कोई अहद वफा नहीं होता। ईद से एक रोज पहले लोड शेडिंग न करने का ऐलान किया गया था। लोड शेडिंग न करने का दावा झूठ का पलंदा साबित हुआ। मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इंकशाफ किया कि ईद के बाद भी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें जूं की तू पड़ी हैं। ताफुन के सबब मोज़े अमराज फैल रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। सूबाई वजीर बल्दियात को भी TMA ने मामू बना लिया है। सब अच्छा की रिपोर्ट भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ कर बैठ गए। चारसदा चौक पर मुजाहिरे के सबब ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। जैकबाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की घंटों लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीर रंग कर दी, जबकि शिकायत के बावजूद भी कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। दोस्त मोहम्मद की रिपोर्ट। जैकाबाद में ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग का अजाब शहरियों पर मुसलत किया गया। जैकाबाद में गर्मी का दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से भी तजावज रहता है, तो वहीं गर्मी में आए दिन सेबको की जानिब से 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए हैं। 12 से 18 घंटे जो है जैकाबाद में बिजली बंद है। हमने बहुत बार जो है शिकायत की है, एक्सीएन को बोला है, एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं, लेकिन जो है ना बिजली जो है वो 12 से 18 घंटे ही बंद रहती है। एहतजाज करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। ट्रांसफार्मर खराब होते हैं, बोलते हैं कि खुद बनवाओ। शदीद गर्मी और सेबको की जानिब से बिजली की तवील ब्रेक डाउन ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं, शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की नींद समेत कारोबार को भी मुतासिर किया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग का नोटिस लेके बिजली फराहम की जाए। कैमरामैन अयाज उमरों के साथ दोस्तमुल्लाह शहरी सच न्यूज़ जैकाबाद। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खानेवाल के ईद उल अज़हा पर सफाई के दावे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहे। कुर्बानी की आलाइशों को शहरी आबादी में फेंक दिया गया। राशिद हुसैन की रिपोर्ट। गवर्नमेंट की जानिब से सफाई के बड़े बड़े दावों की अक्कासी करते अवान चौक पर कूड़ा क्रिकेट के बड़े बड़े दियो हैकल नुमा कूड़ा क्रिकेट के ढेरों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहरी कूड़ा क्रिकेट के ढेरों की वजह से शदीद परेशान है। ना कोई अफसरान, ना कोई उन पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। बार बार यही बात करते हैं कि इतनी बदबू आती है कि यहाँ खड़ा होना मुहाल है। हम टैक्स देते हैं बल्दिया को, बसें मारी जाती हैं, पर्ची देते हैं TMO को, लेकिन हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना मुसाफिरों का ना हमारा। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के पास इलाका में मुख्तलिफ किस्म के मुहलिक अमराज की वबा फूटने का शदीद खदशा है। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज़ खानेवाल। रबियर खान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया की मुबैना गफलत के सबब मुतादिद इलाकों में गंदगी के ढेर लग गए। जगह जगह आलाइशों से ताफुन फैलने लगा। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हसन रहमानी की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के मौके पर जिला रहीम यार खान को साफ सुथरा रखने और सफाई यकीनी बनाने के दावे जिला इंतजामिया के धरे रह गए। शहरों गिरद नवा में जगह जगह गंदगी के ढेर ही नहीं बल्कि अब तो हर जगह इलाशों की भरमार है, जिसके बायस शदीद ताफुन फैल चुका है। अमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या जिला इंतजामिया, कोई भी सड़कों पर दिखाई नहीं देता। इससे कबल भी सफाई की अबतर सूरत हाल पर शहरी सराप एहतजाज दिखाई देते थे, लेकिन अब रही सही कसर आलाइशों और जानवरों के फुजला के गंद ने पूरी कर दी, जिसके बायस शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला दिखाई देने लगे। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, रहीम यार खान। ईद कुर्बान तो गुजर गई, मगर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की वजह से मिशनाबाद शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। म्यूनिसिपल इंतजामिया मंजर से गायब है, जबकि शहरी ताफुन ज़दा माहौल में सांस देने पर मजबूर हैं। अजहर नदीम की रिपोर्ट। ईद कुर्बान तो गुजर गई, लेकिन अपनी निशानियां छोड़ गई। जानवरों की बाकियात की बदबू की वजह से सारा शहर तफून की लपेट में है। इंतजामिया की तरफ से ना तो शहरियों को कोई प्लास्टिक बैग दिए गए हैं और ना ही जानवरों की बाकियात को
ठिकाने लगाने के लिए मुअस्सर इकदामात किए गए हैं। जानवरों की बाकियात की वजह से शहर में बदबू इस तरह फैल चुकी है कि शहरियों का गुजरना भी मुहाल है। शहरियों ने भी अपने जानवर ज़िबा करके बाकियात को खाली प्लाटों और मोहल्लों में फेंक दिया है, जिस वजह से अब बदबू की वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इनकी जानवरों की बाकियात को उठाया जाए। मिचनाबाद शहर के अंदर कुर्बानी के जो जानवर हैं, उनकी जो लाशें हैं वो उसी तरह प्लाटों के अंदर, गलियों के अंदर बिखरी पड़ी हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तूफान फैल रहा है, बदबू फैल रही है। लिहाजा इंतजामिया से हमारी गुजारिश है कि उनको फौरी तौर पर उठाया जाए ताकि मजीद बीमारियां जो हैं वो न फैल सकें। एसी साहब ने ईद कुर्बान से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर इन टाइम कुछ भी ना हो सका। तो हुकूमत से गुजारिश है कि चलो ईद कुर्बान गुजरने वाली थी वो गुजर गई, कम से कम इन आलाइशों का, इन वेस्टेज का अब तो कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए ताकि अहलियाने महल्ला या अहलियाने शहर जो है वो सुख का सांस ले सकें। अहलियाने मिंचनाबाद का मुतालबा है कि म्यूनसिपल कमेटियों और इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस लेकर इन प्लाटों में से अलाइशों और गलियों से इन अलाइशों को उठाए ताकि जो है बारिशों के आने से पहले तफन शुदा इलाशों को ठिकाने लगाया जा सके ताकि बीमारियां ना फैल सके। कैमरामैन टीम के हमरा अजहर नदीम, सच न्यूज, मिंचनाबाद। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के गली महल्लों में ढेर लग गए। आलाइशों के ताफुन और बदबू से शहरी परेशान हैं। नवाब शाह से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ रजा। बल्दिया इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए ज़िबा किए जाने वाले जानवरों से निकलने वाली आलाइशों के गली महल्लों में ढेर लग गए। आलाइशों से उठने वाला ताफुन और बदबू गुजरने वाले राहगीरों के लिए तकलीफ का सबब बनने लगे, जिससे शहरी शदीद अजियत और तकलीफ का शिकार। जबकि गुज़िश्ता दिनों बल्दिया इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया था कि इस बार चिंची कचरा कुंडी के जरिए ईद कुर्बान पर गली महल्लों, रोडों और चौराहों से आलाइशों को फिल फोर उठाए जाने का इंतजाम किया गया है। इंशाल्लाह ताला हमने चिंचियों का बंदोबस्त कर लिया। चेयरमैन साहब ने चिंचियां हमें लेके दिए, तो इंशाल्लाह ताला इस मरतबा जो गलियों कुचियों में जितने भी हैं लाशें वो चिंचियों से उठाएंगे, तो ताकि ट्राली वालों को भी डिप्रेशन नहीं होगा और इजीली उठ जाएंगे। ना ही बल्दिया इंतजामिया नजर आई, ना ही बल्दिया अमला नजर आया और ना ही चिंची कचरा कुंडी नजर आई। आलाइशों से उठने वाला ताफुन और बदबू के साथ साथ बीमारियों की फैलने का सबब भी बन सकती है। कैमरा टीम की हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, नवाब शाह। मुबारक इंतजामिया की गफलत और नाअहली हर हद पार कर गई। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। ताफुन, यासिर नाज की रिपोर्ट। मुबारकपुर को टाउन कमेटी का दर्जा देने के बावजूद सहूलतों से महरूम है। कई सालों से मुबारकपुर में सीवरेज सिस्टम खराबी के बायस सड़कें, गलियां में जगह जगह खड़े गंदे पानी से शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल कर रख दिया है। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त और नमाजों को भी मस्जिद तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि खड़े गंदे पानी से इलाके में मलेरिया समेत दीगर बीमारियां फैल रही हैं। अहले इलाका ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आंदे ना सिर्फ वोट गेंदे चला वेंदे, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, पीटीआई वाले, कोई भी आंदे था वोट गेंदे चले वेंदे। नमाजी कपड़े सही नहीं रहंदे, सारे गलियां पानी भरा खड़े, ना सोल गए ना नालियां कुचा पानी गंदगी सारे घर खड़ी है थी। जानवरों को तकलीफ थी पई है, बीमारी तकलीफ, इंसानों को दुबे पानी से भरे खड़न, घरों के नाल दीवारा मकान ढांदे पेन। कई सालों से खड़ा गंदा पानी अब लोगों के घरों में भी दाखिल होने लगा। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए डीसीओ भावलपुर से जल्द नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। साफ सुथरे और गंदगी से पाक माहौल का ख्वाब पूरा होना शायद अहले ठिल की किस्मत में नहीं है। जाबजा गंदगी के ढेर म्युनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी के पोल खोलने लगे हैं। साफ सुथरे और गंदगी से पाक माहौल का ख्वाब पूरा होना शायद अहले ठुल की किस्मत में नहीं। जाबजा गंदगी के ढेर और उन पर भिनभिनाती मक्खियां न सिर्फ शहर को बदसूरत बना रही हैं, बल्कि म्युनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी के पोल खोलने के लिए काफी हैं। अमरोटी चौक जैसे मरकजी इलाके में कूड़े के ढेर राहगीरों का मुंह चढ़ा रहे हैं। इलाके के लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल है। शहरी जाएं तो कहाँ जाएं, शिकायत के बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। 5-6 साल हो गए ये नालियाँ बिल्कुल किसी नाकारा है, बिल्कुल नाकारा है, सारा पानी घर में जाता है। ये देखो आप, हर गली, ठुल शहर की हर गली खराब है, नालों में पानी में भरा हुआ है, गंदगी का ढेर है, कोई सफाई वाला अमला भी नहीं है इस शहर में। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी जिम्मेदारी के बावजूद, इक़्तिदार में आने के बावजूद, आवाम की तरफ से इतना भरपूर ताउन करने के बावजूद
जब हम अपने गली गली को, हम अपने शहर को देखते हैं तो दिल आंसू, खून के आंसू रोता है। बड़ी तहसील है ठुल जिला जैकाबाद की, लेकिन यहाँ की आप सफाई देखें, नाकिस हालत है, ड्रेनेज सिस्टम की नाकिस हालत है, और यहाँ पूरा ठुल शहर काफ़ी मसाइलों से घिरा हुआ है। ठुल के बासी तो कई दहाइयों से सफाई से महरूम है। कीड़े मकोड़ों और बीमारियों की अफजाइश का यहाँ खूब इंतजाम है, तो फिर डेंगू मच्छर क्यों न पैदा हो। जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियाँ तो होंगी। गंदे नालों में इतना कूड़ा डाला जा चुका है कि अब उन पे पानी का बहना मुमकिन नहीं रहा। कूड़ा अगर किसी तरह कचरेदानों तक पहुँच भी गया तो कोई उसे उठाने के लिए मौजूद नहीं। सभी हुकूमत की अदम तवज्जही के बायस मौज में हैं। बलोच कॉलोनी, जीलानी मोहल्ला, गोला मोहल्ला में भी कूड़े और गंदगी का राज ताफुन से सांस लेना महाल हो गया है। एल इलाका का कहना है कि गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। कई रोज कूड़ा पड़ा रहता है, कोई उठाने नहीं आता। बेहद सरकारी इदारों ने आंखें बंद कर ली हैं, जबकि शहरी इदारे अपनी बेअख्तियार होने का रोना रोते रहते हैं। ऐसे में चेयरमैन ठुल की जानिब से गंदगी के ये ढेर हर रोज तोहफों की सूरत में एल ठुल को मिलते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में शहरी परेशानी में मुब्तला हैं, मगर उनका कोई वाली वारिस नहीं। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज, ठुल। मुल्क में आटे की कीमत काबू में न आई और रोटी की कीमत भी आवाम के हाथ जलाने लगी। पंजाब के वजीर खुराक ने इल्जाम सिंध सरकार पर लगा दिया। आवाम परेशान, तब्दीली सरकार इल्जाम तराशी से आगे निकलेगी या यूं ही 5 साल आवाम का दिल जलाती रहेगी। महंगाई का सुनामी ने गरीब आदमी के लिए पेट पालना भी मुश्किल बना दिया। अशियाए जरूरिया के बढ़ने लगे दाम, महंगाई के सुनामी में डूबने लगी आवाम। महंगाई की हिद्दत में तपते आवाम की चीखें तब्दीली के सुनामी की लहरों से बुलंद होने लगी। ईद से पहले प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और धनिया पुदीना की कीमतें हवा में उड़ती रहीं। ईद गुजरते ही रोटी 12 रुपए और नान 15 रुपए का मिलने लगा। विफाक के बाद पंजाब ने भी सिंध सरकार को गंदम की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। सूबाई वजीर खुराक अलीम खान ने गंदम की कीमत बढ़ने की जिम्मेदारी सिंध से गंदम की फराहमी में बंदिश करार दे दिया। आवाम भूखे पेट पर हाथ रखे पूछ रही है। नौकरियों और मकान देने का वादा करके हुकूमत संभालने वाली हुकूमत ने गरीब आवाम से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया है। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। महंगाई का सुनामी सब बहा कर ले गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर ठुल हमजा के शहरी सरापा एहतजाज बन गए। फयाज अहमद की रिपोर्ट। बड़ी ईद पर हुकूमत का आवाम को बड़ा तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके दे दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आवाम की चीखें निकल गईं। इस बारे लोगों ने बताया कि हुकूमत महंगाई की कमर तोड़ने के वादे के साथ आई थी, पर आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से मजीद महंगाई का तूफान आएगा। हर वो चीज जो आम आदमी के इस्तेमाल में है के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने को मुस्तरद करते हुए तब्दीली सरकार से मतलबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत के रेट कम करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुल हमजा। म्युनिसिपल कमेटी चकवाल के अमले ने ईद के तीनों दिनों में 125 टन जानवरों की आलाइशों को उठाया और शहर को साफ सुथरा रखा। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। ईद उल अज़हा के मौके पर पंजाब हुकूमत की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुलसत्तार एहसानी ने चकवाल शहर और दीगर तहसीलों में म्युनिसिपल इदारों के अमला सफाई पर मुश्तमिल खसूसी सैनिटेशन वर्कर्स की टीम तश्कील दी, जिन्होंने ईद के तीनों दिनों दिन रात काम किया और शहर को और तहसीलों को मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा रखा। सैनिटेशन वर्कर्स ने कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें फुसलजात को कम से कम वक्त में उठाया और शहर को साफ सुथरा रखा। चीफ ऑफिसर बल्दिया इफ्तिखार अली ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, पहले दिन जो हमने आलाइशें उठाई वो तकरीबन 2000 के करीब कुर्बानी हुई, वो उठाई। दूसरे दिन हमने उससे ज़्यादा हो गई थी, वो 3500 हुई। मजमूई तौर पर हमने 3 दिनों में 125 टन जो है ना वो लाशें कुर्बानी की उठाई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का रात तक हमने उसे डंप करके जो हमने डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ था उसे बंद किया और उसके ऊपर चूना वगैरह किया और जो टास्क हमें दिया गया था हमने उससे सक्सेसफुली किया। जबकि शहरियों ने भी डिप्टी कमिश्नर चकवाल, असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल और बल्दिया के अमले की कारकर्दगी को सराहा, जिन्होंने दिन रात काम करके शहर को साफ सुथरा रखा। DCO और AC साहब और CO चकवाल, खसूसन बल्दिया के जितने भी हमारे भाई एहलकार हैं, जिस तरह उन्होंने सफाई का निज़ाम को मॉनिटरिंग किया, रात के 2:30-3 बजे तक, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन बाजार खुलने से पहले तमाम जितनी भी गंदगी थी उठा ली गई है। सेंट्री इंस्पेक्टर ज़हीर अब्बास, सेंट्री सुपरवाइजर इरफान गिल और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके शहर को गंदगी से पाक रखा और जानवरों की आलाइशें उठाने के बाद सेंट्री सैनिटेशन वर्कर्स ने उन जगहों पर चूना किया और जरासीम को स्प्रे भी करवाया। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल।
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन साहिवाल की अनथक मेहनत रंग ले आई। बड़ी ईद के बाद दिन रात काम करके शहर की खूबसूरती को बहाल रखा। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात की बजावरी और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन साहिवाल ने मिसाल कायम कर दी। आलाइशों से साफ शहर पर शहरी मेट्रोपॉलिटन की कारकर्दगी पर खुश नजर आए शहरियों का कहना है कि साहिवाल में ईद उल अज़हा के मौके पर जो सफाई के इंतजाम किए गए वो बेहतरीन थे, काबिल तारीफ थे। इस दफ़ा जो हिकमत अमली सफाई के हवाले से नजर आई, पहले इससे नजर नहीं आई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का इस दफ़ा जो वर्क है, जो काम है, वो नजर आया है और बोल रहा है। अपने स्लोगन हाजिर हाजिर बल्दिया हाजिर को पूरा कर दिखाया। इस मौके पर इंचार्ज ऑपरेशन डॉक्टर रियाज का कहना था कि ईद उल अज़हा के सिलसिले में हमने पहले ही शहर को 4 जोन में हमने डिवाइड किया था और इस पर 25 कैंप लगाए थे और एक बड़ा कैंप जो है वो हमने फायर ब्रिगेड पर मेन हमारा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का लगा था और एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम ऑफिस में, जहाँ से हमें जो भी शिकायत मिलती थी हम फौरी उसको रिजॉल्व करवाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन पूरा शहर हमारा कंप्लीट है। सीओ कॉरपोरेशन ने बताया कि हमने शहर को 25 हिस्सों में तकसीम किया। पहली बार हमने इसमें 25 कैंप लगवाए शहर के मुख्तलिफ कॉर्नर्स पे और उसमें हमने अपना स्टाफ को डिप्यूट किया जिन्होंने 3 दिन बड़ी जान पहचानी से के साथ उधर ड्यूटी दी और लोगों की दहलीज के ऊपर हमने हर किस्म का उनको लोडर रक्शे हमने हायर किए हुए थे 42। कैमरामैन शरीफ मुगल के साथ मलिक शाम अली, सच न्यूज़ साहिवाल। सिनामा में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से इस बार ईद के मौके पर शहर भर की सफाई के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, जिसने शहरियों ने सराहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। अज़हा के मौके पर सिनामा म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से शहर भर को साफ सुथरा रखने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला शहर साफ रखने के लिए काम में मसरूफ रहा। शहर भर में तमाम गलियों से आलाइशें उठाकर डंप कर दिया गया। शहरियों में म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी को सराहा। अल्हम्दुलिल्लाह ईद बड़ी अच्छी गुजरी है और उसकी वजह यह है कि मोहम्मद नियाज खान बिशकोरी ने काफ़ी फंड मुहैया किया है म्यूनिसिपल कमेटी सिनामा को, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी मशीनरी खरीदी है, लोडर रक्शे वगैरह सब कुछ खरीदा है और उसकी वजह से सफाई बेहतरीन रही है और फौरी हर इलाके को साफ किया गया है। और इसके अलावा वैसे भी म्यूनिसिपल कमेटी की सफाई के लिहाज से हमारे इलाके की सबसे शायद तहसील में, जिले में नहीं तो तहसील में नंबर 1 है। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया का कहना था कि पहले मुश्किलात पेश आती थी, लेकिन इस बार MP नियाज खान गशकोरी के फंड से दिए गए लोडर रिक्शों की वजह से बेहतरीन इंतजाम रहे। ये सिर्फ इस तरह मुमकिन हुआ है कि हमने एक तो प्लानिंग एडवांस कर ली थी, हमारे ऑफिसरान ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया और इस दफ़ा हमें नियाज हुसैन खान साहब जो हमारे मकामी MP हैं उनकी मेहरबानी से हमें 3 लोडर रक्शे मिले थे, जिसकी वजह से इस दफ़ा सफाई करने में बहुत आसानी हुई है। शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी सिनामा की ईद के अयाम में बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और इस चीज़ की उम्मीद लगाई कि आइंदा भी इस तरह के इकदाम किए जाएंगे। अज़हा के मौके पर म्यूनिसिपल कमेटी की सफाई के इंतजाम को सराहा और इस बात की उम्मीद की है कि आइंदा भी इसी तरह के सफाई के इंतजाम जारी रखे जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़ सिनामा। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मकबूजा कश्मीर के हक में धरना दिया गया। धरने में बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने शिरकत की। मुजाहरे के शुरका का अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा आबादी के गैर कानूनी मुहासरे पर भारत के खिलाफ इक़दाम करने का मुतालबा किया गया। मकबूजा आबादी कश्मीर में भारतीय मुहासरे को 1 साल मुकम्मल होने को। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ मुजफ्फराबाद के शहरी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और आज़ादी चौक पर धरना दे दिया। धरने में नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे, जिस पर गासिब भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि कश्मीर मुहासरे पर भारत के खिलाफ इक़दाम उठाए जाएं। अमन पसंद अक़वाम आगे बढ़कर भारत के हाथ रोकें। इस दौरान शुरका ने भारत के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए। मकबूजा कश्मीर में भारत कब्जे के खिलाफ हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मकबूजा कश्मीरियों से यकजहती के लिए बैनर्स और बिलबोर्ड्स आवेज़ां कर दिए गए हैं। जहां ज़ेब अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, भारत के जागराना कब्जे के खिलाफ हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मकबूजा कश्मीरियों की यकजहती के लिए चौराहों, चौकों और दीगर मकामात पर बड़े बड़े बैनर, पेना फ्लैग, बिल्ड बोर्ड आविदा कर दिए गए। 5 अगस्त को यौम स्याह कश्मीर दिन मनाया जाएगा। हैदराबाद के शहरियों ने भारत के मजालिम के खिलाफ और कश्मीरी भाइयों के हक में उठ खड़े हो गए। कश्मीरी मुसलमान है और जो मुसलमान होता है उसकी मदद अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते हैं। और मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला। नहते
مسلمانوں پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کی خاموشی ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم لوگ خود روڈوں پہ نکل آئیں۔ کشمیر کے اوپر جتنا بھی ظلم کر لے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح کا جو ہے ظلم و زیادتی کرے کشمیری عوام کے اوپر۔ جبکہ شہر بھر میں بھارتی جارحیت مقبوضہ کشمیر کے مظالم کی حقیقت و تصاویروں میں واضح دکھائی دی جا رہی ہیں۔ یوم کشمیر 5 اگست کا دن یوم سیاہ کے طور پر سیاسی اور سماجی مذہبی جماعتوں کی جانب سے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ پاکستانی پرچموں کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے پرچم بھی لہرا دیے گئے ہیں۔ حیدرآباد شہر کے ہر ایک کی آواز ہے کشمیر بنے کا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کیمرہ مین اشتیاق حسین کے ساتھ جہانزیب علی، بیورو چیف، سچ نیوز حیدرآباد۔ مقبوضہ آبادی میں بھارت کا نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دسکا کے شہری ظلم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ یہ مودی سرکار علاقے کے لیے ایک قسم کا خطرہ بن گئی ہے اور یہ کشمیریوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس پر ایک جنگی جنون سوار ہے۔ عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں تاکہ خطے میں ایک پائیدار امن قائم ہو سکے۔ کشمیر پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ عالمی طاقتوں کو نوٹس لے کر اس امن کی داستان کو برقرار رکھنا چاہیے اور مسلمانوں کی جو نسل کشی ہوئی ہے اسے روکنا چاہیے اور بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ خطے میں امن ہو سکے۔ پچھلے سال بھارت نے کشمیریوں کی آئینی ترمیم کر کے ان کی الگ حیثیت کو ختم کر دیا ہے اور ان پر ظلم جبر کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ ان کی مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ میں عالمی طاقتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس ظلم جبر کا خاتمہ کریں اور اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور 5 اگست کو ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی منائیں گے۔ کشمیریوں پر ظلم کرنا سراسر زیادتی ہے اور کشمیری چھوٹے بچوں پر، معصوم بچوں پر ان کو مارنا، قتل کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کشمیر بنے گا پاکستان، پوری پاکستانی قوم یک زبان۔ شہری کہتے ہیں بھارت ناکام ہو چکا، کشمیر کی آزادی قریب ہے۔ کہ اس خوبصورت تہوار کے موقع پر کشمیریوں کو گھر میں رکھنا نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ مسلمان بحیثیت مسلمان یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کو ان کے تہوار پہ آزاد کیا جائے۔ بھارت نے 1 سال ہوئے یہ سارا سلسلہ جاری رکھے اور 1 سال سے کرفیو وہاں پہ جاری ہے، لیکن عالمی طاقتیں جو ہیں وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور ایک ایسا نظر آ رہا ہے کہ سارے سلیپنگ موڈ میں گئے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں جتنے مسلمان ممالک کی سربراہی ہے ان کو چاہیے کہ اس کے حوالے سے آواز اٹھائے کیونکہ کشمیر میں جو بھی ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور کشمیریوں کے ساتھ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، تمام ہم جتنے ممالک ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اٹھو، کشمیر کے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے اور مودی کی یہ جو دہشت گردی قسم کی وہ انتہا کر دی ہے اس نے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کچا کھو کا ایک اور سپوت دھرتی ماں پر قربان ہو گیا۔ عمر حیات سہو کی رپورٹ۔ کچا کھو کے نوائی علاقہ دوئنانہ مہارت والا کا رہائشی سپاہی محمد نواز اپنی عسکری خدمات پر انجام دیتے ہوئے بلوچستان میں وطن عزیز پر قربان ہو گیا۔ سپاہی محمد نواز کا تعلق پنجاب کے 13 ریجمنٹ سے تھا۔ شہید کے نماز جنازے میں فوجی افسران کے علاوہ علاقہ بھر سے شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شہید کو آرمی کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ شہید محمد نواز کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کی قبر پر صدر پاکستان جناب عارف علوی اور چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور آخر میں وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین خالد وارد کے ساتھ عمر حیات سہو، سچ نیوز، کچا کھو۔ یوم شہدائے پولیس کی مناسبت سے ڈی ایس پی غلام دستگیر نے پولیس افسران کے ہمراہ شہدائے پولیس کی قبروں پر پہنچے شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ کاظم عباس بلوچ کی رپورٹ۔ یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے ڈی ایس پی سرکل دنیا پور غلام دستگیر دیگر پولیس افسران کے ہمراہ شہدائے پولیس کی قبروں پر پہنچے۔ شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہدائے پولیس کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ڈی ایس پی سرکل دنیا پور غلام دستگیر نے پولیس افسران کے ہمراہ شہدائے پولیس کی قبروں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور شہدائے پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈی ایس پی سرکل دنیا پور غلام دستگیر کی سربراہی میں مرکزی کاظمی چوک میں شمع روشن کی گئی۔ ڈی ایس پی سرکل دنیا پور غلام دستگیر، ایس ایچ او تھانہ سٹی راؤ حامد جاوید اور ایس ایچ او تھانہ صدر فرحت عباس شاہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شہداء کے کارنامے دیکھ کر ہمارے جذبے جوان رہتے ہیں۔ شہید کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہمارے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارا فخر اور ہماری شان ہے۔ ہم ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف، سچ نیوز، لودھراں۔
مادر وطن کا دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس اہلکاروں اور افسران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس منایا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس کے افسروں اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم شہدائے پولیس منایا گیا۔ صوبے بھر کی طرح ضلع بنوں میں 4 اگست کو یوم شہدائے پولیس کے طور پر منایا گیا ہے۔ پولیس لائن میں شہید پولیس اہلکاروں کی یاد میں یادگار شہداء پر حاضری اور پھول چڑھائے گئے۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی دی۔ شہداء کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ان کی درجات کی بلندی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئیں۔ بنوں شہر کے اہم مقامات پر شہدائے پولیس کی تصاویر اور ان کی قربانیوں کی داستانوں پر مبنی خصوصی پوسٹرز اور بینرز آویزاں کیے گئے۔ ڈی پی او وسیم ریاض شہدائے پولیس کے ورثاء سے ملے اور ان میں تحائف تقسیم کیے۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ SachTV.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔